जय हिंद साथियों। आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन राम नगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज एक कहानी के माध्यम से हम लोग जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, जो सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक बच्चा है गोलू, जिसकी उम्र 8 साल है। बाहर से बहुत दुखी मन से वापस आता है घर पे। उसको उदास देख करके उसकी दादी पूछती हैं कि बेटा उदास क्यों हो। गोलू बड़े दुखी मन से बताता है कि बाहर सड़क पर एक डॉगी बीमार है और कुछ खा भी नहीं रहा है। दादी डॉक्टर बुलवाती हैं। डॉक्टर डॉगी की अच्छे से जांच करके दवा दे करके चले जाते हैं। दादी ने गोलू से कहा कि बेटा आप चिंता ना करो, कल तक ये डॉगी अच्छा हो जाएगा। खाना खा करके सब लोग घर पर सो जाते हैं। गोलू शाम को जाता है और डॉगी को उठा कर अपने घर ले आता है। घर पर छोटी सी दरी बिछा करके उस पर डॉगी को लेटा करके ऊपर से चादर ओढ़ा देता है और पूरी रात उसी के पास बैठा रहता है। सुबह दादी जब कमरे से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि बरामदे के एक कोने में गोलू बैठा हुआ सो रहा है। दादी पूरी बात समझ जाती हैं और जा कर के गोलू को दुलारते हुए अपनी गोद में ले लेती हैं। गोलू जगता है। दादी उससे कहती हैं कि बेटा आज तुमने शिवाजी महाराज की याद दिला दी। गोलू दादी से पूछता है कि दादी ये शिवाजी महाराज कौन थे। तब दादी ने बताया कि शिवाजी महाराज अपने देश के बहुत अच्छे शासक थे, बहुत वीर योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। फिर गोलू ने पूछा कि आपको उनकी याद कैसे आ गई। दादी बताती हैं कि बेटा ऐसे एक समय की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़ा बीमार था, तो वो भी उसकी फिक्र में पूरी रात जागते रहे थे, पूरी रात उसी के पास बैठे रहे। आज तुम भी डॉगी के पास पूरी रात बैठे रहे, इसलिए हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ गई। जैसे वो लोगों के प्रति, जीवों के प्रति संवेदनशील थे, ठीक उन्हीं तरीके से तुम भी बहुत संवेदनशील हो। दादी गोलू को दुलार रही थी, उसके सिर पर बालों पर हाथ फेर रही थी। इतने में डॉगी उठ करके आकर के गोलू के पास बैठ जाता है। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज बच्चों की जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा दीक्षा है, उनके पाठ्यक्रम से इस तरीके की कहानियाँ गायब हैं। आज के शहरी जीवन में, एकाकी जीवन में, जहाँ संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, एकाकी परिवार बन रहा है, एकाकी जीवन है, ऐसी दशा में छोटे बच्चे ना तो स्कूल में ऐसी शिक्षा, ऐसी कहानियाँ सुन पाते हैं, जान पाते हैं, जिससे उनका नैतिक विकास हो, संवेदनशील हों, सामाजिक मुद्दों पर सजग हों, चेतनशील हों। ना ही घरों में अब दादा दादी रहे, नाना नानी रहे, जो उनको अपने पास सुनाएं, अपने पास सुलाएं, अच्छी कहानियाँ सुनाएं।
साथियों, यह इस तरीके का माहौल पूरे समाज के लिए चिंतादायक होना चाहिए। मुझे लगता है इन्हीं सब कारणों से जो नई पीढ़ियां तैयार हो रही हैं, वो हो सकता है कि किताबी रूप से शिक्षित हो गए हों, चतुर चालाक हों, लेकिन तमाम सामाजिक मुद्दों पर, पारिवारिक मसलों पर, आपसी रिश्ते नातों में व जीवों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, जो सूझबूझ होनी चाहिए, उसका घोर अभाव दिखता है, उसकी बहुत बड़ी कमी दिखती है। बाहर सड़क पर एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस में चाहे कोई बहुत ही सीरियस मरीज हो जिसको हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी हो, महानगरों में देखने को मिलता है कि लोग एम्बुलेंस को रास्ता तक नहीं देते, जबकि वो 200 मीटर 500 मीटर से हूटर बजाते हुए, सायरन बजाते हुए गाड़ी आती है। उस पर बजने वाला हूटर, सायरन इस बात का संकेत है कि कोई इमरजेंसी है। फिर भी अपने यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझते कि एम्बुलेंस जा रही है, उसमें कोई मरीज है, गंभीर अवस्था में होगा, उसको रास्ता दे दिया जाए। हो सकता है उसके जीवन से जुड़ा बात हो, उसकी जान खतरे में हो। आज के लोग अपनी गाड़ी को पहले निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे एम्बुलेंस को रास्ता मिले चाहे ना मिले, चाहे एम्बुलेंस निकल पाए चाहे ना निकल पाए, चाहे उसमें जो मरीज है वो दम ही क्यों ना तोड़ दे। ठीक इसी तरीके से पुलिस की पीसीआर वैन है, चाहे 112 की गाड़ियां हों, जब वो इमरजेंसी में कहीं जाती हैं, कहीं घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, आग लगने की सूचना, लूट की सूचना, छिनैती की सूचना, डकैती की सूचना, या कहीं कोई गंभीर घटना होने पर जब पुलिस की गाड़ी जाती है, ऊपर हूटर बज रहा है, सायरन बज रहा है, तब भी लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, वो उन्हें उस गाड़ी को रास्ता देना उचित नहीं समझते, बल्कि वो खुद अपना पहले निकलने का प्रयास करते हैं। भले ही इमरजेंसी में गाड़ी जा रही है, उसको जहाँ पहले पहुँचना चाहिए, चाहे वो लेट हो जाए, चाहे उसके लेट हो जाने से कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, लेकिन लोगों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साथियों, इन सब सामाजिक मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर हम सबको बहुत सजग और मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हम आपकी दृष्टिकोण, हमारी आपकी समझदारी इस लेवल की होगी, तो जो हमारे बाल बच्चे हैं, जो पीढ़ियां तैयार होंगी, वो किन से सीखने जाएंगी, वो किन से सीखेंगे? हम आखिर किस तरीके का समाज बना रहे हैं? कहीं सड़क के किनारे एक्सीडेंट हो गया है, कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से घायल है, सीरियस है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हमें कोई मदद करनी चाहिए, हमें कुछ पहल करनी चाहिए। साथियों, इस तरीके के समाज में जो विकृतियां पनप रही हैं, जो विकार पैदा हो रहे हैं, हम सबको, समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं, जागरूक लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को चिंतन करके, मनन करके समाज में एक अच्छी संस्कृति पनपे, एक अच्छा माहौल बने, अच्छी पीढ़ी तैयार हो,
इस पर विमर्श करना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। पहले सुनाई गई कहानी गोलू के माध्यम से अगर उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने तो हम सबको उस गोलू जो 8 साल का बच्चा है उससे सीखने की ज़रूरत है, और हमारा भी बच्चा इस तरीके का बने, ऐसी सूझबूझ का बने, ठीक उसी तरीके की संवेदना हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप सबसे यही निवेदन करना था। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।